नमो नमः। एन के पारिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुसुम और आज हम संस्कृत विषय पढ़ेंगे। संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम महेश्वर सूत्र पर चर्चा करेंगे। किसी भी भाषा को जानने से पूर्व हमें उसकी आधारशिला को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यह आधारशिला उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा को भी जानने और समझने से पूर्व हमें उसकी आधारशिला अर्थात वर्णमाला को समझना होगा। ये वर्णमाला महेश्वर सूत्र दर्शाता है, अर्थात हम महेश्वर सूत्र को संस्कृत भाषा की वर्णमाला कह सकते हैं। ऐसी किंवदंती है, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया तो उसमें से 14 अलग अलग प्रकार के सूत्र उत्पन्न हुए। ये सूत्र कुछ इस प्रकार हैं जिनका हम एक बार उच्चारण कर लेते हैं। अ इ ऊ ण ऋ ऋक् ए ओम ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झ भ य गड द श जब गड द श ख फ छ ट थ छ ट त व क प य श श स र हल। अर्थात इन 14 सूत्रों को संस्कृत भाषा की वर्णमाला कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि इन 14 सूत्रों की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इन 14 सूत्रों की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम व्याकरण को और अच्छे से समझ सके, प्रत्याहारों का निर्माण कर सकें। आप कहेंगे कि प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात किसी भी चीज़ को या किसी भी वाक्य को संक्षिप्त में करना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। जैसे जब हमें समस्त स्वरों का उल्लेख करना होगा तो हमें अलग अलग से अ इ ऊ ण इन सबको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या कहेंगे, अ से लेकर के च तक जितने भी उसके अंदर वर्ण हैं वो अच में समाहित हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, अच, अर्थात अच के कहने पर ही अ से लेकर के च तक सारे वर्ण इसमें समाहित हो जाएंगे। इसी प्रकार जब हम बोलेंगे हल, तो हल के अंदर भी ह से लेकर के ल तक हय वरट लण यम गणनम झ भ य गण दश ये सारे के सारे वर्ण हल में समाहित हो जाएंगे। हल का अर्थ है व्यंजन। तो इस प्रकार ये जो प्रत्याहार अच प्रत्याहार बना है, हल प्रत्याहार बना है, उसी प्रकार इक प्रत्याहार बन सकता है। ई से लेकर के क तक के सारे वर्ण इसमें आ जाएंगे। और अण प्रत्याहार बन सकता है, अ से लेकर के न तक के सारे वर्ण इसमें आ जाएंगे। अंग प्रत्याहार बन सकता है, झल प्रत्याहार बन सकता है, जश प्रत्याहार बन सकता है, बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा में कम से कम 42 प्रत्याहार का निर्माण हम कर सकते हैं। और प्रत्याहारों का निर्माण या वो इसलिए ज़रूरी है, उनकी आवश्यकता इसलिए है ताकि हम पाणिनि व्याकरण को और अच्छे से समझ सकें। तो इस प्रकार आप व्याकरण में प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्याहार के लिए एक सूत्र भी है, आदिरंतये संहिता। ये प्रत्याहार के लिए एक सूत्र आता है। तो ये भी क्वेश्चन में कभी प्रश्नों के अंतर्गत कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्रत्याहार बनाने का सूत्र क्या है। तो प्रत्याहार बनाने का सूत्र है आदिरंतये संहिता। अब इस प्रकार जब आप प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे तो इसमें एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप स्वर या व्यंजन की गणना करेंगे तो उनके अंतिम जो वर्ण हैं तो उनको इसमें नहीं गिना जाएगा, उनकी गणना इसमें नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि इनके हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी, तस्य लोप से उनका लोप हो जाएगा। जैसे अ इ ऊ ण, तो ण की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से उसका लोप हुआ। ऋ ऋक्, तो क आ गया, तो क की भी इत संज्ञा हो गई, हलंत्यम से इत संज्ञा हो गया, उसके तस्य लोप से लोप हो गया। ऐसे करके च की भी होगी, ग की भी होगी। तो हमें इस प्रकार 9 स्वरों की प्राप्ति होगी। तो उनके अंतिम वर्णों की संख्या होकर के हमें टोटल 9 जो स्वर हैं उनकी प्राप्ति हो जाएगी। अब इस प्रकार जो हल है, हल मतलब व्यंजन, तो उनमें भी जैसे हय वरट ट, तो ट की संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, वो कट जाएगा, उसकी संज्ञा होके तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। ण, तो ण है, तो ण की भी संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। ऐसे करके लास्ट तक जैसे हल है तो ल की भी संज्ञा होके तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो हमें कुल जो व्यंजन मिलेंगे, हल मिलेंगे, उनकी संख्या हमें मिलेगी 33। अब इसमें भी एक बात है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ह है वो पाणिनि जी ने यहाँ पे ह को 2 बार इसमें समाहित किया है माहेश्वर सूत्र के अंदर। अगर आप देखेंगे तो हय वरट, तो सबसे पहले ह आ गया और एक लास्ट में ह ल, तो 2 बार ह आ गया। लेकिन जब भी हम इनकी गणना करेंगे व्यंजनों की तो हम ह को सिर्फ एक बार ही गिनेंगे। तो इस प्रकार हमें 33 व्यंजन मिले हैं और 9 स्वर मिले हैं। तो आज हमने माहेश्वर सूत्र पर चर्चा की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर और व्यंजन पर विस्तार से चर्चा करेंगे।